का नाम सुने जिसके लिए ताजमहल बना? उसकी भी मौत डिलीवरी के वक्त में ही हुई थी। लेकिन ये तो शाहजहां की गलती थी। 14 गो बच्चा हुआ सबसे, हाँ? लेकिन 7 गो बचा, 7 गो मर गया, तो गिनोगे कहेगो 14 गो। इसमें 100% शाहजहां की भी नहीं कहेंगे, मुमताज सुंदरी इतना थी। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinion. रे बकलोल भाई पूछ रहा है, सर हनीमून क्या होता है? रे बकलोल कहीं का ऐसे सबकी मेहरारू पड़ोसी के साथ भाग जाती है। ओकरा पता नहीं है, उससे दोस्ती कर लो, कौन है फायदा होगा उसका, ओकरा पता नहीं है हनीमून कौन चीज होता है। बड़ा हरामी हो बेटा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऑक्सीजन लेके जाता है दिव्यजीत रानौत। कंगना रनौत का भाई है क्या भाई? तो हम हैं उसके भाई। बाबू कल क्लास नहीं होगा, कल एक्चुअली ईद है, ठीक है? जितने लोग हैं भाई सब ईद में जाके भीड़ भाड़ मत मचा देना। हमारा काम है आपको समझाना। कोरोना के बीच में आप एक साल ईद की नमाज को घर पे ही पढ़ लेंगे। हालांकि ईद की नमाज और जुमे की नमाज जो होती है, फ्राइडे की नमाज, वो के साथ पढ़ी जाती है, नहीं लाइन के साथ। बट ऊपर वाला भी इतना मतलब हम लोग की तरफ बेवकूफ नहीं, बहुत समझदार है। कोरोना है, बच बचा के रहिए, वरना बदनाम आराम से हो जाएंगे और कोरोना फैलाएंगे वो अलग बात है, ठीक है? कोई फायदा नहीं होता है। चाहे चुनाव में गए कोरोना फैल गया, कुंभ में देखिए कोरोना फैल गया, ईद में बहुत ज्यादा मिलेंगे, ये भी फैल जाएगा। देखिए ये दौर क्या है, अभी हमें किसी का हाथ छूना नहीं है, लेकिन साथ छोड़ना नहीं है। आप ही बताओ, हम क्या आपके सामने खड़े नहीं, फिर भी क्लास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए बाबू थोड़ी सी दूरियां, कभी कभी सम डिस्टेंस इज गुड फॉर हेल्दी रिलेशन, कभी कभी हो जाता है। अगली बार जम के कुंभ मनाइएगा, जम के त्योहार मनाएंगे, जम की ईद मनाएंगे। एक बार कोरोना को हरा देते हैं। आप सब लोग को हैप्पी ईद। सेवई कैसे खिलाई दिए हम आप लोग को? ईद मुबारक। आप लोग को हम सेवई खिलाएंगे कैसे ये बताओ? डिजिटल पीडीएफ लोड करा देंगे, पीडीएफ लोड करा देंगे। Hey y'all, come look at this. बिना पैसे वो सेवा करते हैं, तो देखिए गवर्नमेंट उनको पैसे देती है। और आपको कौन कह दिया थाना में पैसे नहीं लगते हैं? देखिए आप कभी कोई क्राइम कीजिएगा ना, तो पुलिस कहेगी हाँ हाँ यही किया था, यही किया था। और जैसे पैसा दे दीजिएगा तो कहेगी ना 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 नहीं किया था, तो पहले था अब पैसा देने के बाद ना। इसी को मिला देते हैं तो बनता है थाना, पुलिस स्टेशन। और इसमें बैठा रहता है दरोगा। दो चाहे रोवो चाहे गावो, लेकिन दो रो गा के दो, लेकिन दो उसी को कहते हैं। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। पूछता है कि सर आपकी गर्लफ्रेंड है? रे बबुआ इतना टाइम है, अपना शक्ल देखने को है ये नहीं है। हमारी एंगेजमेंट हो गई है बाबू पिछले 2 साल पहले, समझ में आ गया? और जिनकी गर्लफ्रेंड होती है ना बाबू, वो कभी भी इतना आगे नहीं जा पाते हैं कि इंडिया लेवल तक अपनी पहचान बना लेते हैं। 26 साल एज है मेरी, 26 साल में आदमी गर्लफ्रेंड घुमाता ना, तो आज अपने मोहल्ले गली तक में ही रह जाते हैं। आज इंडिया में लोग, पता है आपको, नरेंद्र मोदी के मंत्रालय से कॉल आया और कहें कि क्या चीज वहां पे थिंक टैंक, उनका नाम पता नहीं क्या अग्रवाल था, कि सर हम किसानों के लिए बहुत अच्छा विधेयक लाए हैं, लेकिन मेरी बात किसान मानिए नहीं रहे, आप प्लीज एक हमारी ओर से वीडियो बना दीजिए। तो हम उनसे बोले हैं कि आप अपना आर्गुमेंट लिख के भेजिए, हम वीडियो बना देंगे। समझ में आ गया ना? तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना, तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारे का युवा जो है, आधा तो युवा लड़का लड़की में परेशान है। वो फंस जाते तो कितना अच्छा रहता। फंसाओ तुम। जिसने ये 3 चीजों को हटा लिया, हमारे हिसाब से उस विद्यार्थी को उसी समय मोक्ष मिल गया। फिर उसे आगे बढ़ने से रोकेगा कौन, ये बताओ? नहीं, कोई नहीं रोक। अकेले में लड़का ये रिवाइज करता कि कल खान सर क्या पढ़ाए हैं, जहां आप मैथ पढ़ते हैं वो मैथ के टीचर ने क्या पढ़ाया है, तो नहीं याद करेगा आज कितना अच्छा मुस्कुराई थी ये। मर ससुरा तो नहीं। यहाँ पे लड़की सबको देख के मुस्कुराती है, आप उसको अपना मत समझ लेंगे। हाँ,
तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाना, हम खामखा खुद को खुशनसीब समझ बैठे। इस सब में मत पड़िएगा। मीडिया की भी स्वतंत्रता है, मीडिया भी चाहे तो जो बोल सकती है, लेकिन हाँ आप दायरे में रह के बोलेंगे। आपको जहां आजादी दी गई है वहीं कहा गया है कि आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे अपनी बातों से। तो मीडिया की भी स्वतंत्रता है। इसी स्वतंत्रता का फायदा उठाकर आज मीडिया जो है वो देश को चौपट कर रहा है। मीडिया वाले अपना नमक का कर्ज भूल गए। सब बताइए, सरकार इनको पैसा देती है कि तुम सरकार की तरफदारी करो, सरकार से सवाल मत पूछो। इन लोगों ने पैसा ही भूल गया यहाँ पर, हद है। लेकिन हाँ कुछ हद तक नमक का कर्ज निभाया इन लोगों ने। इस बेचारी की मौत को इन लोगों ने पूरी कोशिश किया कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई घोषित कर दे, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, क्योंकि जनता को लोगों ने इतना कांग्रेस बीजेपी इतना किया है कि जनता उब गई है। और आप लोग को खूब अच्छा से पहचान गए। इसको पहचान गए। इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया है। कोई भी आता है बजा के चल जाता है। कभी कोई भड़वा बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। कोरोना का दौर चल रहा है, ये मुश्किल भरा दौर है, बावजूद इसके हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हर हाल में पहुंचा रहे हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। Hey, y'all, come look at this. इस समय कोरोना का कंट्रोल करने का एक रास्ता है कि इजराइल के मॉडल पर पूरी जनसंख्या का वैक्सीनेशन करना है। इसके लिए तभी संभव है जब पूरी दुनिया के वैक्सीन भारत में अवेलेबल हो। दुनिया में फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, मोडर्ना है, नोवावैक्स है, स्पुतनिक है। चाइना का जो सिनोवैक्स है उसको छोड़िए, फालतू है, तो वो हजमोला बराबर है। Hey, y'all, come look at this. बिना पैसे वो सेवा करते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट उनको पैसे देती है। और आपको कौन कह दिया थाना में पैसे नहीं लगते हैं? देखिए आप कभी कोई क्राइम कीजिएगा ना तो पुलिस कहेगी हाँ हाँ यही किया था, यही किया था। और जैसे पैसा दे दीजिएगा तो कहेगी ना 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 नहीं किया था। तो पहले था, अब पैसा देने के बाद ना, इसी को मिला देते हैं तो बनता है थाना, पुलिस स्टेशन। और इसमें बैठा रहता है दरोगा। दो चाहे रोवो चाहे गावो, लेकिन दो रो गा के दो, लेकिन दो उसी को कहते हैं। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। भारत के लोग चाय राक्षस की तरह पीते हैं। अरे भाई साहब, घर में घुसते पटना का लड़का को पास पैसा नहीं रहता है ना, हाफ चाय पीता है। अपना इधर प्लास्टिक का चावल बेचे, क्योंकि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। दोस्त बहुत बाद में काम आते हैं, पड़ोसी काम में आते हैं। भारत सरकार ने डील किया है किसे? श्रीलंका से। ये देख भैया, यूएन में हम तोरा बचा सकते हैं, यूएन में हम बचा सकते हैं, एक के शर्त कि इस बंदरगाह पर चीन की नौसेना का एक को जहाज खड़ा नहीं होना चाहिए। वो अपन पानी वाला जहाज ले आए, बोरा अपना भर के ले आए, आटा चावल बेचे, इधर ले आके मोबाइल वोबाइल बेचे, लेकिन अपना प्लास्टिक का चावल अपना इधर प्लास्टिक का चावल बेचे, समझा गया, ये सब करे, लेकिन यहाँ नौसेना नहीं आना चाहिए। तो श्रीलंका इस बात पर रेडी हो रहा है मोदी जी के साथ कि आप हमको किस में बचा लीजिए, यूएन में। हम यहां पर चाइना की नौसेना आने ना देंगे। क्योंकि समस्या समझिए, अभी राम सेतु और श्रीलंका के बीच में एक राम सेतु है, राम सेतु, वो गहरा है ये नहीं है, उसमें से जहाज नहीं जा सकती है, पानी वाली जहाज। तो कहने के लिए हम लोग यहाँ श्रीलंका दिख रहा है, अगर हमको भारत के इधर से इधर जाना है तो इसमें से नहीं जा सकते। हमको कैसे जाना पड़ेगा? नीचे से जाना पड़ेगा इसे। यहाँ कौन बैठा है? चाइना। धो देगा कि बैठल रहेगा वहां पे? आइए आपको धो देगा, आप जाइएगा कैसे इधर से इधर? ऐसा छोटका छोटका देश ससुरा शकुनी होता है, सब केनियो चल जाता है सब वहां पे। अब वहां पे सरकार आई है, वो भारत चाइना के प्रति खेलती है। चाइना से कहेगी काम कीजिए ना, इतना हमको लोन दीजिए ना। तो चाइना कहता है ब्याज लगेगा। तो अच्छा ब्याज लेंगे, ठीक है छोड़ दीजिए, भारत से ले लेते हैं। कचा आ जाओ तोरा देते हैं। अब फिर भारत से आके कहेगा अगली बार लोन, सुनिए ना तो ऐसा लोन है, घट गया है, बिना ब्याज का दे देंगे, चाहे कम में ब्याज लीजिए। तो भारत कहेगा ऐसे कैसे होगा? अच्छा कोई बात नहीं, श्रीलंका चल जाते हैं चाइना। ये भारत गेम खेलता है सब भारत के प्रति, लेकिन क्या कीजिएगा, भारत सरकार को भी संभल के चलना है, क्योंकि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। दोस्त बहुत बाद में काम आते हैं, पड़ोसी काम में आता है। आपके घर में अगर कुछ हो जाता है, अभी कुछ, सबसे पहले कौन काम आएगा? लेकिन लोग पड़ोसी से ऐंठल रहता है। अभी के वक्त में श्रीलंका की सरकार, श्रीलंका की सेना दो लोगों के साथ बड़ी उटपटांग काम करती है। पहला कि जो तमिलनाडु के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग के साथ वहां पे भेदभाव किया जाता है।
और वहां पर मुसलमानों के बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया। समझ में आ गया? इसके लिए जिम्मेदार खुद वहां के मुस्लिम लोग हैं। लोग देखिए, जब आपकी जहां पे सरकार नहीं है या जहां आपकी संख्या कम है, वहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं, खाली माइक में लेके फ्राइडे के दिन चिल्ला लेंगे, कुछ इससे ज्यादा कुछ कर पाएंगे? अरे पंचर साटने की जिम्मेदारी अपने उठाए हैं सब, बकरी काटेगा सब। कोई बड़ा पोस्ट पे मिलता है आपको? नहीं। और उस पे से आतंकवादी बन के बुर्का पहन के बम फोड़ दिया। सरकार को मिल गया बहाना कि बुर्का में बम छुपाया है कि AK-47 पते नहीं चलता है। समझ में आ गया? याद रखिएगा, अगर आप जहां पे भी कमजोर है ना, तो आपको एगो गलती से आपको बहुत अच्छा से कुचा दिया जाएगा यहां पर, तो जा बम चला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनको कुछ समझ में नहीं आता है। मुसलमानों के सबसे बड़े पैगंबर थे मोहम्मद साहब। उन्होंने कहा था कि इस्लाम को तकलीफ केवल इस्लाम के लोग ही पहुंचाएंगे, दूसरा कोई नहीं पहुंचाएगा। अभी इनको लगता है काफिर गलत है। अरे सचुरा, तू नहीं तो खुदे अपना में देखना, तू यहाँ पे इस खुद अपने को चौपट कर लेगा सब। इस सब में कुछ मतलब इनको चौपट करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ यार, बुर्का पहन के बम मार दिया, बैन लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे वहां के मुस्लिम लोग कि नहीं ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई ये संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, देश से बढ़का है नहीं ना, आप कैसे ले सकते हो वहां पे सुरक्षा में? वहां पे तब तो कह देगा एक काम करिए प्लास्टिक का पहनिए, तब आर पार दिखे। चौपट करके रख दिए। तो यहाँ पर दो लोगों के बहुत भयानक मुद्दा। एक और खतरनाक कांड किया था यहाँ पे कोविड-19 के जितने लोग थे सबका दाह संस्कार करवा दिया। मुस्लिम भी मर रहा था ना कोविड-19 से, ईसाई भी मर रहा था, तो दफनाने नहीं दे रहा था, जलाओ 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 इसको, जलाओ। यहाँ पे तो उठपटांग काम करेगा सब, तो यही सब हो ही जाता है यहाँ पर। तो बैन लगा दिया यहाँ पे, क्या करेगा चिल्ला के? वहां पे सरकार से नहीं ना लड़ सकते आपको। रावण भी कहाँ का था? श्रीलंका का था ना यहाँ पे रावण, दशानन। यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा योद्धा और बहुत बड़ा वो था, विद्वान था रावण, लेकिन उसके अंदर एक वो खराबी थी, अहंकार ज्यादा था। नहीं तो इतना बड़ा पढ़ा लिखा था ना कि खुद राम जी अपने भाई लक्ष्मण को शिक्षा लेने